मित्रों, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं रामायण का एक ऐसा रहस्य जिसे शायद बहुत कम लोग जानते होंगे। आइए जानते हैं वह रहस्य क्या है। बात उस समय की है जब सीता स्वयंवर के लिए राजा जनक दूर दूर तक के राज्यों में निमंत्रण भेज रहे थे, लेकिन उन्होंने महाराज दशरथ के लिए निमंत्रण नहीं भेजा था। मित्रों, अब आप यह जानकर चौंक गए होंगे कि ये कैसे हो सकता है कि राजा जनक ने महाराज दशरथ को निमंत्रण ना भेजा हो। तो चलिए इस चौंकाने वाले रहस्य को उजागर करें। इससे पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो के अंत तक बने रहकर पूरी जानकारी लें। मित्रों, राजा जनक द्वारा सीता स्वयंवर के लिए अयोध्या के राजा दशरथ को आमंत्रण न भेजने के पीछे एक रोचक और शिक्षाप्रद कथा है जो हमारे पौराणिक ग्रंथों में वर्णित है। यह कथा न केवल राजा जनक की सोच को दर्शाती है, बल्कि उस समय के सामाजिक और धार्मिक मूल्यों की झलक देती है। तो चलिए बढ़ते हैं कथा की ओर। मित्रों, राजा जनक के शासनकाल में एक युवक का विवाह हुआ था। विवाह के पश्चात जब वह पहली बार ससुराल जा रहा था तो रास्ते में उसे एक गाय दलदल में फंसी हुई दिखाई दी। उस युवक ने सोचा कि गाय दलदल से बाहर निकल नहीं सकती, इसलिए इस गाय को बचाने के चक्कर में अपना समय बर्बाद करना व्यर्थ है। मुझे जल्दी से जल्दी अपनी पत्नी के पास ससुराल पहुंचना है। इतना सोचकर वह युवक जैसे ही आगे बढ़ा, तभी उस गाय ने उस युवक को श्राप दिया कि जिसके लिए तू जा रहा है उसे देख नहीं पाएगा, या देखेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। दोस्तों, इतना कहकर दलदल में फंसी गाय ने दम तोड़ दिया। उधर वह युवक ससुराल पहुंचकर दरवाजे से पीठ करके बैठ गया, घर के अंदर नहीं गया। जब उसकी पत्नी ने बाहर आकर घर के अंदर न आने का कारण पूछा तो उस युवक ने अपनी पत्नी को सारी घटना बताई। तब उसकी पत्नी बोली कि वह एक पतिव्रता स्त्री है, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं होगा। इतना सुनते ही उस युवक ने जैसे ही पत्नी की तरफ देखा, उसकी आंखों की रोशनी चली गई। अब वे दोनों बहुत दुखी हुए। मित्रों, अपनी परेशानी को लेकर वे दोनों एक दिन राजा जनक के दरबार में पहुंचे और अपने साथ हुई घटना का हाल उस युवक ने राजा जनक को सुनाया। राजा जनक ने राज्य के विद्वानों को बुलाकर समाधान पूछा। तब विद्वानों ने सुझाव दिया कि यदि कोई पतिव्रता स्त्री छलनी में गंगा जल लाकर इस युवक की आंखों पर छींटे मारे तो उसकी आंखों की रोशनी लौट सकती है। इतना सुनकर जब राजा जनक ने अपने राज्य में ऐसी स्त्री खोज की, लेकिन कोई स्त्री नहीं मिली, तब उन्होंने अन्य राज्यों में संदेश भेजा। जब यह संदेश अयोध्या पहुंचा तो राजा दशरथ ने अपनी रानियों और अन्य स्त्रियों से पूछा तो सभी ने कहा, महाराज, यहाँ तो सभी स्त्री पतिव्रता हैं, यहाँ तक कि सफाई करने वाली स्त्री तक पतिव्रता है। दोस्तों, उसी समय राजा दशरथ ने एक सफाई करने वाली स्त्री को जनकपुर भेजा। उस स्त्री ने गंगा के किनारे जाकर माँ गंगा से प्रार्थना की और छलनी में गंगा जल लाकर उस युवक की आंखों पर छींटे मारे। छींटे पड़ते ही उस युवक की आंखों की रोशनी वापस लौट आई। राजा जनक यह देखकर बहुत खुश हुए और स्त्री से उसके बारे में पूछने लगे। तब उस स्त्री ने कहा, वह अयोध्या की सफाई करने वाली है। मित्रों, इस घटना को ध्यान में रखकर सीता स्वयंवर के समय राजा जनक के मन में विचार आया कि यदि अयोध्या की एक सफाई करने वाली इतनी पतिव्रता हो सकती है तो उसका पति कितना शक्तिशाली होगा। यदि राजा दशरथ ने स्वयंवर में किसी ऐसे व्यक्ति को भेज दिया तो वह शिव धनुष को उठाकर सीता से विवाह कर सकता है। मित्रों, इस भय से राजा जनक ने अयोध्या को स्वयंवर का निमंत्रण नहीं भेजा था। दोस्तों, राजा जनक ने भले ही अयोध्या को निमंत्रण नहीं भेजा, लेकिन विधि का विधान कुछ और ही था। ऋषि विश्वामित्र के साथ भगवान राम और लक्ष्मण जनकपुर पहुँचे
स्वयंवर में भगवान राम ने शिव धनुष को तोड़कर सीता से विवाह किया। मित्रों, राजा जनक का निर्णय तत्कालीन सामाजिक संरचना और व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित था, लेकिन अंततः ईश्वर की योजना सर्वोपरि होती है। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर शेयर करें और कमेंट कर दें। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नई जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपको धन्यवाद। जय श्री राम।